देखिए, नाम तो हमेशा बहुत से चलते हैं और इस बार भी बहुत चल रहे हैं। अब कौन बनेगा ये कयासबाजी हो सकती है, बाकी बीजेपी चौंकाती है। बीजेपी की जिस तरह से बीजेपी हाईकमान की कार्यशैली है, उसको देख के अभी कोई ये कह नहीं सकता निश्चित तौर पे कि अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसको कमान दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है जिलाध्यक्षों को लेकर के अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल नए आदमी को भी बनाएंगे तो पार्टी के लिए आगे परेशानी। पार्टी यदि उनको राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं दे रही है ऐसी स्थिति, तो फिर वो सब उनको यहाँ पे मौका दोबारा दिया जा सकता है, क्योंकि माइलस्टोन उन्होंने सेट किया है। सर, प्रदेश अध्यक्ष के लेकर कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आपने लंबे समय से राजनीति को कवर किया है, इस बार मध्य प्रदेश में कौन प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा हो सकता है? देखिए, नाम तो हमेशा बहुत से चलते हैं और इस बार भी बहुत चल रहे हैं। अब कौन बनेगा ये कयासबाजी हो सकती है, बाकी बीजेपी चौंकाती है। हमने जो चीजें अब तक देखी हैं कि बीजेपी फैसले लेने में चौंका देती है। जो नाम चलते हैं वो अमूमन बाहर हो जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के टिकट में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस सीट पे 3 लोग हैं तो उनमें से मिल जाए, लेकिन इस तरह के पद पर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री, इन मामलों में बीजेपी चौंकाती रही और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब रिपीट भी हो सकते हैं, वीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी आ सकता है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है या मेरा आकलन है या जो परिस्थितियां देख रहा हूं, जो 5-6 नाम चल रहे हैं वो सिर्फ हम और आपके और मीडिया में नाम दिए जाने वाले हैं। ये दौड़ में मुझे नजर नहीं आते हैं। कैसे कौन-कौन से नाम आपको सर सुनने मिले? नरोत्तम मिश्रा का नाम सुनने मिल रहा है, प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं, भूपेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, आपके ब्रजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, पवैया भी हो सकते हैं, सुमेर सिंह सोलंकी भी हो सकते हैं, कविता पाटीदार भी हो सकती हैं। बहुत नाम हैं, मतलब नाम तो फिर हम गिनती करना शुरू कर दें तो बहुत, क्योंकि फिर जातीय समीकरण आप देखेंगे, यहाँ आप आदिवासी जो पार्टी का एक नजरिया है कि हमें आदिवासी चाहिए तो सुमेर सिंह की आप बात करने लगेंगे, पिछड़े की वो महिला की बात करेंगे तो कविता पाटीदार है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं और वो नाम आ रहे हैं, लेकिन ये भी संभावना है कि रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी को अभी दौड़ाने की जरूरत है, दौड़ती नजर आए। मैं जैसा मानता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि एक टीम को चलाने के लिए सशक्त और मजबूत आदमी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वीडी शर्मा 5 साल से अध्यक्ष हैं। संभवतः मध्य प्रदेश की बीजेपी को बहुत अरसे बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिला जो बीजेपी कहती है 24x7 काम करने वाली, वो काम करते दिखे। वीडी शर्मा ने इस मध्य प्रदेश को एक नहीं कई बार नाप दिया बाई रोड, और एक बूथ विस्तारक अभियान चला था, उस दौरान मैंने एक स्टोरी भी की थी कि एक अध्यक्ष ने 10 दिन में करीब करीब 5,500 किलोमीटर बाई रोड घूमा। 10 दिन में कल्पना करिए तो एक दिन में कितना घूमा, 500 550 किलोमीटर, और एक दिन में 3 बैठकें की। तो मेरा यह मानना है कि जिस आदमी ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, जो नया व्यक्ति आएगा उसे बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत काम करना होगा। कहीं यह संकेत और संदेश ना चला जाए कि वीडी शर्मा के टाइम पे जो संगठन की कार्यशैली थी वो इन अध्यक्ष के कार्यकाल में बेहतर नहीं है। इसकी भी चिंता कहीं ना कहीं पार्टी को होगी। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर मंथन चलेगा, बहुत ऐसे नाम फिल्टर किए जाएंगे जो वर्तमान संगठन की कार्यशैली की तरह ही काम कर सके। एक चीज और है, सत्ता और संगठन में समन्वय बहुत जरूरी होता है पार्टी के अंदर। अगर आप सत्ताधारी दल हैं और संगठन अलग भागता है तो मुश्किलें पैदा होती हैं, टकराव पैदा होते हैं। वर्तमान में 2 ऐसे नेता जिन्होंने साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति की, दोनों अपनी अपनी कार्यशैली के कारण कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय रहे, और एक के पास संगठन की कमान है, एक के पास सत्ता की कमान। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बैलगाड़ी में जो 2 पहिए हैं वो समान पहिए लगे हैं। अगर ऐसा हो गया कि एक मोटरसाइकिल का हो गया और एक ट्रैक्टर का हो गया तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो पार्टी बहुत विचार करेगी, और जो नाम चल रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, जो नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई अध्यक्ष बन पाएगा। चर्चा में तो काफी नाम है, लेकिन अध्यक्ष पद तक कौन पहुंचेगा ये बड़ा बहुत ही मुश्किल सवाल है।
और बीजेपी की जिस तरह से बीजेपी हाईकमान की कार्यशैली है, उसको देख के अभी कोई एक कह नहीं सकता निश्चित तौर पे कि अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा। बीडी शर्मा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भाजपा संगठन को काफी उपलब्धियां भी हुई। 5 साल लगभग उनको कार्यकाल का हो गया पूरा, तो उनके रिपीट होने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि अभी तक भाजपा ने किसी को रिपीट नहीं किया अध्यक्ष के तौर पे। अब अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फिर ये सवाल बनता है कि आगे कौन होगा। तो अभी आगे अगले 3 साल का कार्यकाल माने अपन अध्यक्ष का, तो 3 साल ऐसे कोई चुनाव भी नहीं है, तो कोई चुनौती भी नहीं है बीजेपी के सामने, या कोई बहुत करके उनको ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राइबल कोटे से अभी तक बीजेपी ने किसी को मौका नहीं दिया है, तो ट्राइबल से किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं। और अगर ट्राइबल में जो चर्चा में चल रहे हैं, ट्राइबल में देखा जाए तो एक खरगोन सांसद हैं गजेंद्र पटेल, एक उनका नाम आ सकता है। सुमेर सिंह सोलंकी भी हैं, गजेंद्र पटेल की संभावना ज्यादा लगती है। दूसरा, महिला अभी तक मध्य प्रदेश में कोई अध्यक्ष नहीं बनी है, तो हालांकि महिला की अपनी सीमाएं होती हैं और लेकिन अभी जो समय है वो बड़ा मुफीद है कि इनको संगठन में बहुत ज्यादा करके कुछ बताना नहीं है, तो महिला को भी ये बागडोर सौंप सकते हैं। महिला में किसका नाम है सर? महिला में अभी जैसे महामंत्री पद पे इनके यहाँ कविता पाटीदार हैं, सांसद भी हैं राज्यसभा से। दूसरा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े सागर की सांसद हैं, वो उनको भी दे सकते हैं या किसी और को भी, ये भाजपा हाईकमान को तय करना है। और जनरल में सर बात करें तो जनरल में अगर देखा जाए तो आप चर्चा कर रहे थे अभी नरोत्तम मिश्रा जी की, एक नाम, अच्छा नाम वो भी है। दूसरा, अरविंद भदौरिया जी भी संगठन के आदमी है, संगठन में उन्होंने लंबा काम किया है, संघ के साथ में भी वो संबद्ध रहे हैं, एक नाम वो भी है। और सर भगवान दास संगवानी का भी नाम चल रहा है प्रदेश के, उनका सिंधी समाज। भगवान दास जी का अभी भगवान दास जी को मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। विधायक चर्चा में नहीं है सर, तो उसको भी बागडोर मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। भाजपा हाईकमान की जिस तरह की कार्यशैली है और जिस तरह से उन्होंने अभी तक निर्णय लिए हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी किस तरह से उन्होंने चुना था, और तो एक वाव फैक्टर उनके निर्णयों में रहता है, चौंकाते हैं अपने निर्णयों से, तो ये भी हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती है, तो ये नहीं कहा सकता कि किसको कमान दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, जैसे जिलाध्यक्षों को लेकर देखा अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल नए आदमी को भी बनाएंगे तो पार्टी के लिए आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है चेहरा कोई वरिष्ठ जो सबको साथ लेकर चल सके, जैसे आप देख लीजिए, चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे सागर की बात करें या इंदौर की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां की बिल्कुल घमासान मचा, आपस में ही भाजपा में ही आपस में सिर फटोल की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। तो अगर बिल्कुल ही नया बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो बना दो आप तो चलता है, इसलिए कि एक व्यवस्था चलाती है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है कि मुख्य सचिव होते हैं, डीजीपी होते हैं, पीसीसीएफ होते हैं, पीएस होते हैं, सब वो करके फिर मुख्यमंत्री के फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन एक व्यवस्था के तहत। लेकिन संगठन में अगर बिल्कुल ही कोई ऐसा अनजान चेहरा मुझे नहीं लगता कि आएगा, जो कि कभी संगठन में काम न किया हो, चाहे एबीपी में काम किया हो या युवा मोर्चे में काम किया हो या भाजपा में काम किया हो, उस व्यक्ति को ही लाएंगे। लेकिन अभी ये तय होना है कि किस वर्ग से बनाएंगे। मुख्यमंत्री ओबीसी हैं तो एससी को लाएंगे, एसटी को लाएंगे, हालांकि मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। एससी हो सकता है कोई एसटी आए या जनरल से भी कोई आ सकता है, लेकिन कई नाम चल रहे हैं, जैसे बड़े नामों में नरोत्तम मिश्रा जी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, काफी वरिष्ठ हुए पार्टी के और वो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके बनने पर हो सकता है कि पार्टी में जो विवाद की स्थिति हो जाए, क्योंकि वो सबसे समन्वय बना के राजनीति करते हैं। यह स्थिति अरविंद भदौरिया जी की भी, वो वरिष्ठ हैं, वो करने के लिए। खंडेलवाल जी भी हैं। अगर किसी नए को बनाएंगे तो जो व्यवस्था आपस में समन्वय बनाने की, वो जरूर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, महिला का प्रयोग भी कर सकती है, महिलाओं में भी कई नाम हैं, इसलिए अभी ये नहीं कह सकता कि क्या होगा। सर महिला में चल रहा है सबसे ज्यादा, देखिए महिलाओं में बात करें तो ओबीसी में कविता पाटीदार जी हैं,
अगर ब्राह्मण चेहरे में देखें तो रीति पाठक भी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं, और एक और अगर युवा चेहरे में आदिवासी में देखा तो हिमाद्री सिंह का शहडोल से 2 बार से सांसद हैं। यही नाम है महिलाओं में चल रहे हैं जिनके लेकर चर्चाएं हैं। ST/SC में सर ST/ST में जो हिमाद्री सिंह ST हैं, और SC/ST में अगर कोई है तो एक संपतिया उइके का भी नाम आ सकता है। अब एक जो सबसे बड़ी जो अगर आदिवासी में मतलब बड़ा चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, निश्चित रूप से फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक बड़े दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। सर समीर सिंह सोलंकी का नाम चल रहा है। सुमेर सिंह सोलंकी, मैंने वही कहा कि वो नए हैं बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस समय समन्वय बनाने के लिए पार्टी को जरूरत है कि थोड़ा वरिष्ठ नेता जिसकी हर व्यक्ति बात सुने, कि कहीं कोई कुछ भी बोलने लगे, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। जैसे BD शर्मा के देखे, उन्हें लगभग 5 साल हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ABVP में रहे लंबे समय तक और एक को जानते थे, फिर उसके बाद महामंत्री भी रहे प्रदेश के भाजपा के, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो अगर किसी नए को बना देंगे निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन भाजपा कुछ भी कर सकती है। लेकिन जिस तरह स्थितियां बन रही हैं, हमें लगता है अगर BD शर्मा जी को चेंज करते हैं तो हो सकता है उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महामंत्री और कोई जगह दी जाए। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या लंबे अंतराल से हमने ये देखा है कि OBC का मुख्यमंत्री रहा है और जनरल का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इस बार भी पार्टी यही करेगी कि इस बार कुछ चेंज कर सकती है? नहीं, संभावना यही कि यही होगा कि कोई सामान्य वर्ग से ही आएगा। समान वर्ग से नूर, अब नामों की चर्चा से अभी इस बार कुछ नहीं होने वाला है। वैसे तो आला कमान को तय करना है किसको बनाएगा, लेकिन यदि जिन नामों में हम कहते हैं जो चर्चा में ज्यादा है, तो उसमें एक तो BD शर्मा प्रमुख नाम होना चाहिए, क्योंकि BD शर्मा का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है मध्य प्रदेश में BJP अध्यक्ष के तौर पर, और पार्टी यदि उनको राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं दे रही है ऐसी स्थिति, तो फिर वो उनको यहाँ पे मौका दोबारा दिया जा सकता है, क्योंकि एक माइलस्टोन उन्होंने सेट किया है संगठन में। चाहे वो सफलता का मामला हो, चाहे संगठन को गति देने का मामला हो, BD शर्मा से बेहतर कार्यकाल बीजेपी के अध्यक्षों में अभी तक किसी और का नहीं रहा, इतना अच्छा मजबूत कार्यकाल। दूसरा प्रमुख नाम नरोत्तम मिश्रा का है, जो अभी फिलहाल किसी पद पे नहीं है, बड़े नेता हैं। एक संतुलन यदि पार्टी देखना चाहती है तो संतुलन की राजनीति के तहत उनका भी नाम हो सकता है। इसके अलावा यदि हम जाते हैं नरोत्तम के अलावा, तो हेमंत खंडेलवाल एक जो है शिवराज जी की तरफ से भी स्वीकार्य नाम हो सकता है, सर्व स्वीकार्य नाम के तौर पर एक नाम ये उभर सकता है। बहुत बड़ा योगदान है पार्टी में उनका, उनके पिताजी भी सक्रिय रहे, कोषाध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। हेमंत खंडेलवाल की जो सभी गुटों से उनका समन्वय रहता है, बोलता है, लेकिन वो जो है मंच का फेस नहीं है हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल जो है काम करने वाले अध्यक्ष हैं, और पार्टी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष होता है वो पार्टी को लीड करता है, तो ये एक ही कमजोरी उनकी यहाँ पे दिखाई देती है। एक SC से देखते हैं तो लाल सिंह आर्य का एक नाम प्रमुखता से आता है, लेकिन उनके साथ भी एक यही है कि वो भी राष्ट्रीय पद पर है, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि उनको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो फिर पार्टी को वहां पे भी बदलाव करना पड़ेगा। एक चर्चा ये भी है कि ट्राइबल में तो फग्गन सिंह कुलस्ते से बड़ा कोई नाम मध्य प्रदेश में ट्राइबल नेता में कांग्रेस BJP के पास है नहीं। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी जैसे नाम भी हैं। अरविंद भदौरिया का चल रहा है। अरविंद भदौरिया एक प्रमुख नाम है, जो भी फिलहाल वो भी शांत है, संगठन में अच्छा दखल रखने वाले नेता रहे हैं वो भी, तो वो प्रमुख तौर पे वो हो सकते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है मध्य प्रदेश में महिला अध्यक्ष दिया जाए। तो महिला अध्यक्ष में जो है आला कमान की जो पहली पसंद यदि दिखाई देती है तो वो कविता पाटीदार है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे तो जो बड़े नेताओं के जो पोस्टर लगे थे गाड़ियों में और सब जगह, उसमें कविता पाटीदार को शामिल किया था, हालांकि पहली बार की राज्यसभा सदस्य है। और माया नरोलिया, लता वानखेड़े, ये 3 नामों में से कोई एक नाम फिर इसमें आ सकता है। अब ये तो जो प्रमुख नाम चर्चा में, यदि हम जगह सशक्त तौर पर कौन हो सकता है, तो फिर बड़े नामों में फिर वही नाम आएंगे, नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया, कविता पाटीदार ले सकते हैं, लाल सिंह आर्य और BD शर्मा अपने आप में है। ऐसा लगता है कि पार्टी इस बार चौंका सकती है, जैसे CM को चौंकाया प्रदेश में बनाते मोहन यादव को, उस पर ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा जो नाम जो चर्चा में चल रहे हैं उससे अलग हो कुछ? हाँ बिल्कुल, यही हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, पार्टी अचानक कोई ऐसा नाम दे सकती है जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं होगी। जब BD शर्मा को अध्यक्ष बनाया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया, उनने अपने को जो पार्टी के निर्णय पे सही साबित होकर दिखाया उनने, तो हो सकता है कि पार्टी इस तरीके का प्रयोग करे। तो दोनों चीजें नहीं हो जाएंगी सर, CM नहीं प्रदेश अध्यक्ष में? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा वो होगा तो संगठन का ही।
हमको नया नाम लग रहा होगा, लेकिन संगठन के काम को वो जानने वाला होगा, लंबे समय से काम किया हुआ वाला व्यक्ति होगा। कि बीजेपी में अब जो भी मंत्री या विधायक हैं, जो बीजेपी से ही आए हैं, उनको कहें तो वो एबीवीपी से आए होंगे, वो युवा मोर्चा में काम किया, उनने पार्टी में काम किया होगा, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे हैं, तो संगठन में काम करने की गति उनकी है, तो वो भी प्रयोग यहाँ पे हो सकता है।